हेलो दोस्तों, दिस इज़ योर बॉय केशव बालियान। अगर आप मेरे डायनासोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी इससे। जो हमारा पहला डायनासोर है वो है ऑर्निथिस्चिया। ये डायनासोर को बर्ड हिप डायनासोर भी कहा जाता था क्योंकि इसका हिप एक बर्ड जैसा था। इसे फर्स्ट ऐसी पेड़ में पाया जाता था। ये एक हर्बीवोर डायनासोर था। इसके सिर पे जो बीक थी, इसे काफ़ी अलग तरह की आवाज़ आती थी जो इसकी यूनिकनेस को बताता था। इसे स्टार्टिंग के टाइम में ही पाया जा सकता था। जो हमारा अगला डायनासोर है वो है स्टेगोसोर, जिसकी कमर पर काफ़ी बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं जो इसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है और शिकारी से बचाने में भी मदद करती हैं इसकी। ये सेकंड जुरासिक पीरियड में पाया जाता था। ये एक हर्बीवोर एनिमल था। जो हम अब बढ़ते हैं अपने अगले डायनासोर की तरफ, जो कि है एंकाइलोसोर। ये एक चलता फिरता टैंक था जिसका एक्सोस्केलेटन इतना मजबूत था, ये अपनी एक ही वार से एक टीरेक्स का जबड़ा तोड़ सकता था। ये थर्ड क्रिटेशियस पीरियड में पाया जाता था। ये काफ़ी भारी भरकम डायनासोर था। अगला डायनासोर है ट्राइसेराटोप्स। ये थर्ड क्रिटेशियस पीरियड में पाया जाता था। इसके 3 सींग थे, 2 सिर पर, 1 नाक पर, और ये देखने में काफ़ी बड़ा लगता था इसके बड़े सिर की वजह से। ये इसके एक बोनी फ्रिल होता था जिससे ये अपना साइज़ बड़ा दिखा सकता था अपने शिकारियों को। ये काफ़ी आक्रामक डायनासोर थे। अगला डायनासोर है टेरोसोर। ये स्टार्टिंग के कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स में से एक है जो उड़ सकते थे। बाकी उड़ने वाले डायनासोर इससे ही इवोल्व हुए। ये काफ़ी साइज़ वेरिएंट में मिलते थे। ये झुंड में उड़ते थे, एक साथ शिकार करते, धरती पे उतरकर झपट्टा मारते थे आज के बाज की तरह। अगला डायनासोर है लेसोसोर। इसके 4 फिन थे, एक लंबी पूंछ, एक बड़ा शरीर, एक बड़ा सिर और एक लंबी गर्दन। यह पानी में रहता था, कार्निवोर डायनासोर था ये। और ये पानी में अपने झुंड के साथ रहता था और शिकार भी मछलियों का करता था। अब बढ़ते हैं अपने अगले डायनासोर की तरफ। तो हमारा अगला डायनासोर है सोरिस्चिया। देखने में काफ़ी सुंदर डायनासोर है। ये सेकंड जुरासिक पीरियड में पाया जाता था, पर देखने में काफ़ी खौफनाक भी है। ये कि कार्निवोर एनिमल है। आप इसे देख ही सकते हैं कैसा है ये। अब आप देखिए इसे। इसे हम लिजार्ड हिप डायनासोर भी कहते थे क्योंकि इसकी हिप एक लिजार्ड से काफ़ी हद तक मिलती थी और ये कई बार हर्बीवोर पाए गए हैं। जो हमारा अगला डायनासोर है वह सोरोपोडा। स्टार्टिंग के कुछ डायनासोर में से एक है जो इनकी लंबी गर्दन थी। ये पेड़ों पे जो ऊंचाई पे पत्ते होते थे उन्हें खाने के लिए इवोल्व हुए। ये सेकंड जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे। और जो बाकी लंबी गर्दन वाले डायनासोर थे ये इससे ही इवोल्व हुए। जो अगला डायनासोर है वो है थेरोपोडा। इसे हम जुरासिक पार्क मूवी में भी देख सकते हैं। काफ़ी खौफनाक डायनासोर होता है। इसकी ज़रा शक्ल देखिए आप। जो इसके सिर पे मुकुट है यह काफ़ी खौफनाक दिखाता है। ये सेकंड जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे, कार्निवोर एनिमल थे ये। इनकी होलो बोन थी जो इन्हें लाइट वेट और काफ़ी फास्ट बनाते थे। जो हमारा अगला डायनासोर है वो है कोम्सोग्रेथस। ये एक डाइटिंग करी हुई मुर्गी जैसा है देखने में, पर काफ़ी सुंदर भी है। ये काफ़ी छोटा और फुर्तीला डायनासोर था जो छोटी छिपकलियों और कीड़े मकोड़ों को खाता था। ऐसा आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर डायनासोर है ये। जो हमारा अगला डायनासोर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वह वेलोसिरैप्टर। हमने जुरासिक वर्ल्ड मूवी में देखा होगा, काफ़ी अलग दिखता है, पर साइंटिस्ट ने प्रूव करा इनके शरीर पर फैदर होते थे हाल ही में ही। पर मीडिया यूज्ड टू है बिना फैदर वाले वेलोसिरैप्टर से। इन्हें हत्यारों की दुकान भी कहा जाता था क्योंकि इनके बड़े बड़े पंजे, फुर्तीला शरीर, ये झुंड में किसी भी जानवर का शिकार कर सकते थे। जरा इनके नाखून देखिए आप। जो अगला डायनासोर है वो है पैकिसिपिथेलोसोर सोरस। इतना भारी नाम क्यों रखते हैं इनका। इसका बड़ा सिर था जो काफ़ी मजबूत था, जो आपस में भिड़ाते थे, काफ़ी फोर्स जनरेट होती थी। यह थर्ड क्रिटेशियस पीरियड में मिलते थे। ये हर्बीवोर डायनासोर थे। जो अगला डायनासोर है वो है गैलीमाइमस। ये हर्बीवोर डायनासोर था जो थर्ड क्रिटेशियस पीरियड में पाया जाता था। ये एक बड़ी चीड़े जैसा डायनासोर था, देखने में एक ऑस्ट्रिच जैसा लग रहा है। ये हड़ में रहते थे और अपने एक नेस्ट बनाते थे। जो अगला डायनासोर है वो है आर्कियोपेट्रेक्स। ये डायनासोर अपना घोंसला बनाते थे। ये उन चुनिंदा डायनासोर में है जो बर्ड में इवोल्व हुए। इसे आप एक प्रोटो बर्ड भी कह सकते हैं। ये उड़ने के लिए इवोल्व हुए अब पंखों से।
और ये सेकंड जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे। अगला डायनासोर है ब्रैकियोसोर। ये सेकंड जुरासिक पीरियड का सबसे बड़ा डायनासोर्स में से एक था। इसकी काफ़ी लंबी गर्दन थी और काफ़ी छोटा दिमाग था इसका, और सिर भी काफ़ी छोटा था। इनका डायनासोर अपने अंडे देकर वहीं पे छोड़ जाते थे क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी छोटा था। जो अगला है टायरानोसोरस रेक्स, यार आप जानते हैं इसे टी-रेक्स के नाम से। ये है डायनासोर्स का राजा। ये काफ़ी फेमस डायनासोर है जो थर्ड क्रीटेशियस पीरियड में पाया जाता था। देखिए कैसा खौफनाक रूप है इसका। इसके बाद देखिए एक राजा की तरह खड़ा है, ऊंचाई पे दहाड़ रहा है। जो अगला डायनासोर है ये अगला अब बढ़ते हैं अपने अगले डायनासोर की तरफ, वह स्पाइनोसोरस। ये सबसे बड़ा कार्निवोर डायनासोर है अब तक का। ये पर मछलियों को ही खाता था बस। ये पानी में एक चट्टान की तरह बैठ जाता था और मछलियों के आने पर एकदम से झपट्टा मारकर उन्हें खा लेता था। ये काफ़ी हद तक मगरमच्छ से मिलता है। अगला डायनासोर है इग्वानाडोन। ये उन डायनासोर्स में से थे जो 4 पैर और 2 पैर पर भी चल सकते थे। आप इनके आगे वाले पंजों पर साइड में नाखून देख सकते हैं जो इसकी शिकारियों से बचने में मदद करती थी। इसे सेकंड जुरासिक पीरियड में भी पाया जा सकता था। और अगला डायनासोर है इकिथायोसोरस। ये आज की डॉल्फिन से काफ़ी हद तक मिलता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबी चोंच और बड़ा शरीर। आप ये देख सकते हैं काफ़ी फुर्तीले डायनासोर थे। अगला डायनासोर है काइनोडोंट। ये एक प्रोटो मैमल थे, मतलब कि ये डायनासोर और मैमल्स के मिक्स थे। इनसे बाद में मैमल्स बने जिन्होंने अर्थ को डोमिनेट करा। आप देख सकते हैं ये कैसे जीव हैं। ये एवोल्यूट होके ये काफ़ी हद तक चूहे से मिलते हैं। दोस्तों कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से किस जीव से मिलते हैं आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो ये चूहे से ही मिल रहे हैं। अगला डायनासोर है ईओरैप्टर। ईओरैप्टर काफ़ी हद तक के आजकल के छिपकलियों से मिलते थे। ये भी एक प्रोटो मैमल ही था। ये फर्स्ट ट्रेसिक पीरियड में पाया जाता था। ये काफ़ी छोटा डायनासोर था पर काफ़ी फुर्तीला था। ये स्टार्टिंग के कुछ ओमनिवोर्स डायनासोर्स में एक थे। जो अगला डायनासोर है मोसासोरस। इसे आपने जुरासिक वर्ल्ड में देखा ही होगा कि कैसे जंप मार के शार्क को खाता है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। देख सकते हैं क्या खौफनाक रूप है इसका। इसके सामने कौन आना चाहेगा। इसके सामने आने वाले हर चीज़ इसके पेट में जाती थी। ज़रा देखिए इसे कौन पंगा लेगा। अगला डायनासोर है अर्जेंटिनोसोरस। ये सबसे बड़ा डायनासोर था आज तक का, जो आज तक अर्थ पे हुआ है सबसे बड़ा जानवर है ये। इसका साइज़ देखिए। इसकी लंबाई 39.7 मीटर थी। इस हाइट से ये पूरा एरिया दिख सकता है आपको। ये जो इसकी रीढ़ की हड्डी से धरती में पाई गई, लोगों को लगा कि एक पेड़ का तना है। आप सोच ही सकते हैं कि इसका साइज़ कितना बड़ा होगा। अगला डायनासोर है जिग्नेटोसोरस। ये टी-रेक्स से बड़ा एक कार्निवोर था। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। जिसे थर्ड क्रीटेशियस पीरियड में पाया जाता था। देखिए क्या खौफनाक रूप है इसका। ज़रा चेहरा देखिए। इतना खतरनाक चेहरा तो हमारी प्रिंसिपल मैम का भी नहीं है। ज़रा आप देखिए इसे, गौर से देखिए इसे। क्या खतरनाक चेहरा है इसका जिसने बनाया है। क्या खतरनाक बनाया है इसे देखकर कौन नहीं डरेगा। जरा इसकी धाड़ देखते हैं एक बार कैसी है। ये देखिए ये किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। ये अगला डायनासोर है आर्कियोसोर। ये कार्निवोर एनिमल था जो फर्स्ट क्रीटेशियस पीरियड में पाया जाता था। स्टार्टिंग के कुछ डायनासोर्स में से एक था जो बाद में बर्ड, क्रोकोडाइल और डायनासोर बना। मतलब कि एक क्लेड था, मतलब इसे 3 ब्रांचेस गई अलग अलग एनिमल्स की या डायनासोर्स की, आप जो भी कह सकते हैं, लाइफ फॉर्म। अब इसकी एक फ़ोटो लेते हैं। इसके साथ मैं वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय, ठोको ताली।